दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं। ईडी ने गुरुवार देर शाम 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद देर शाम उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके आवास पर देर शाम ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पर सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। वहीं आपको बता दें कि ईडी के सूत्रों के मुताबिक ईडी ने टीम ने उनके बंगले पर तलाशी भी ली थी और इस मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में बंद हैं और ऐसे में अब सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर शराब घोटाला क्या है, नई शराब नीति क्या थी और इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आखिर क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति? दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी और इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी और इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इससे पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी और इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े और इसी तरह अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप सरकार पर आरोप है कि सरकार की नई नीति में राजस्व को भारी कमी हुई। पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 550 रुपए में मिलती थी, उस बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए उत्पाद आए 106 रुपए वोट के कट जाते थे और इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 229.89 रुपए का फायदा होता था और सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 550 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया और इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधे 363.27 पहुंच गया, यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गया। इसे 1.88 रुपए उत्पाद और 1.90 रुपए शामिल है। और कैसे फंसते गए सीएम केजरीवाल, अब ये जानेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे।